नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेली विद पवन सर 2.0 पर स्वागत है। और आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम आपको सिखाएंगे कि आप किस प्रकार से टेली प्राइम के अंदर एक सेपरेट यूजर अकाउंट्स डाटा एंट्री के लिए ऐड कर सकते हैं। हाउ टू मेक अ सेपरेट यूजर अकाउंट्स फॉर मेकिंग डाटा एंट्री। आज का जो वीडियो है ये बिजनेसमैन के लिए बेहद यूजफुल वीडियो है कि जब कोई बिजनेस टेली प्राइम के अंदर अपने अकाउंट्स मेंटेन करता है और यदि बिजनेसमैन ये चाहता है कि वो दो यूजर अकाउंट्स बना ले, ताकि एक यूजर अकाउंट्स वो अपना खुद का रखे और एक दूसरा यूजर अकाउंट्स बना करके वो अकाउंटेंट को दे दे, ताकि अकाउंटेंट्स उसके अंदर वाउचर एंट्री मींस डाटा एंट्री करता रहे। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि जो बिजनेसमैन है वो भी साथ के साथ अपने अकाउंट्स को कंट्रोल करता रहेगा। और डाटा एंट्री के लिए जो अकाउंट्स दिया जाता है उसको लिमिटेड पावर दी जाती है। मींस वो कोई मास्टर्स क्रिएट नहीं कर सकता, वो किसी एंट्री को अल्टर नहीं कर सकता, वो केवल और केवल डेली बेसिस पर केवल वाउचर एंट्री को रिकॉर्ड कर सकता है। यदि आपके बिजनेस की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आप चाहते हैं कि आप अपने अकाउंटेंट को एक अलग से सेपरेट अकाउंट्स बना करके दे दें, ताकि आने वाले समय में जो आपका अकाउंटेंट है वो सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करे, और जब भी कोई ऐसी संभावना हो कि जब भी आपको कभी भी मान लीजिए आपको कोई मास्टर्स क्रिएट करना पड़ जाए या एंट्री को अल्टर करना पड़ जाए, तो उसका परमिशन आपका अकाउंटेंट आपसे ले, वो बैक डेट में जाकर के कोई ट्रांजैक्शंस को अल्टर ना कर पाए। तो देखा जाए तो ऑल ओवर क्या है कि हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है और उसमें जो गलती की संभावनाएं हैं वो कम होती है। कई बार हम एक फ्रेशर अकाउंटेंट हायर कर लेते हैं, वो खाम खा के अकाउंट बना देता है, एक के नाम से दो दो अकाउंट्स बना देता है, बैक डेट में जाकर के वाउचर एंट्री कर देता है। तो इस तरीके की गलतियां आपके अकाउंट्स में ना हो, तो उसके लिए आप एक सेपरेट यूजर अकाउंट्स अपनी कंपनी के अंदर बना सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सबसे पहला पॉइंट पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। यू ऑलरेडी नो हाउ टू ऐड एडमिन यूजर अकाउंट्स। देखिए, जो पिछला वीडियो क्लास नंबर 8 हमने बनाया था उसमें आपको बताया था कि एडमिन का यूजर अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा वीडियो नंबर 8 नहीं देखा तो ये हमारा वीडियो नंबर 8 है। इसमें हमने बेहद अच्छी प्रकार से ये बताया हुआ है कि किस प्रकार से आप एडमिन अकाउंट्स बना सकते हैं, किस प्रकार से आप एडमिन अकाउंट्स के पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, किस प्रकार से आप एडमिन अकाउंट्स के पासवर्ड को रिमूव भी कर सकते हैं। ये सारी बातें आपने इस वीडियो के अंदर सीखी थी। तो यदि अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो प्रेजेंट वीडियो को छोड़ करके पहले आप इस वीडियो को देखें, ताकि आपको एडमिन अकाउंट का नॉलेज हो। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट रहेगा कि हाउ टू ऐड अ न्यू यूजर अकाउंट्स फॉर डाटा एंट्री पर्पजेज। कि यदि हम चाहते हैं कि एक नया यूजर अकाउंट्स बनाए और उस नए यूजर अकाउंट से हम क्या लेंगे, डाटा एंट्री करवाएंगे, तो वो नया यूजर अकाउंट्स आप किस प्रकार से टैली के अंदर ऐड कर सकते हैं, ये अभी हम सीखेंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू लॉग इन द अकाउंट्स बोथ एडमिन एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर। मतलब किस तरह से हम लोग अपनी कंपनी के अंदर एज ए एडमिन लॉगिन करेंगे, किस प्रकार से एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर लॉगिन करेंगे। और ये काम टैली ERP 9 में भी इसी प्रकार से होता है। हाँ, टैली प्राइम में मैं कहूंगा कि कंपनी मेन्यू के अंदर जो एक नया सेक्शन ऐड किया गया जिसका नाम है यूजर मैनेजमेंट, तो यूजर मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हुए भी
करते हुए भी आप सेपरेट यूजर अकाउंट्स को लॉगिन कर सकते हैं। मींस आप अपनी कंपनी को एज ए एडमिन या फिर एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर लॉगिन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यूजर मैनेजमेंट की मदद लेकर के अगर आप चाहें तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और पासवर्ड चेंज करने के साथ साथ यदि आप चाहें तो यूजर अकाउंट्स को और यूजर अकाउंट्स के पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। तो यह है आज की क्लास का मुख्य उद्देश्य। आइए अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से ये सारे काम हम लोग टैली प्राइम में कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको कि ये क्लास बिजनेसमैन के लिए बेहद जरूरी क्लास होने जा रही है। तो जितने भी मेरे बिजनेसमैन भाई हैं वो सारी इस क्लास को अंत तक जरूर देखें, और साथ के साथ में जितने भी लर्नर्स हैं जो मैं सभी सीख रहे हैं, अकाउंटेंट्स बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप लोग भी ये सारे काम जरूर सीखें। क्योंकि भाई होगा क्या, कल को आप किसी दुकानदार के पास एज एन अकाउंटेंट काम करोगे, वो आपको कहेगा कि 2 अकाउंट बना दो, एक एडमिन का और एक डाटा एंट्री का। तो वो काम आपको भी तो आना चाहिए ना। तो काम आना चाहिए। मेरा मानना क्या है कि भाई हमें काम करना आना चाहिए। यदि भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो उसको इंप्लीमेंट कर देंगे, जरूरत ना पड़ी तो कोई बात नहीं। आइए अब शुरू करते हैं टैली प्राइम से, शुरू से बिल्कुल। ये देखिए, अब यहां से मैं एक नया कंपनी आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूं। मैंने यहां से एक नया कंपनी लिया, क्रिएट कंपनी, सही है। अब इस कंपनी के अंदर मैं आपको ये सारे काम करके दिखाऊंगा। एक काम कर लेते हैं, अपने कंप्यूटर सेंटर का कंपनी बना रहा हूं, यूनिक कंप्यूटर सेंटर। और मेरी एक हैबिट है कि मैं ज्यादातर साथ में की डेट मेंशन कर देता हूं, जिससे मुझे याद रहता है कि ये मेरा आज का कंपनी है। ये लीजिए, ये इंडिकेशन मैंने कर दिया। एड्रेस वगैरह छोड़ रहा हूं हरियाणा, और पिन कोड। अब जैसे लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यदि आप चाहें तो ड्यूरिंग द कंपनी क्रिएशन भी यूजर अकाउंट्स बना सकते हैं। अब अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो आपको समझ में आ जाएगा, सही है। तो इसलिए मैंने कहा कि वो वीडियो एक बार आप देख ले, क्योंकि मैं ये जो एडमिन का यूजर अकाउंट यहाँ पर पासवर्ड सिक्योरिटी दूंगा, यूजर का पासवर्ड सिक्योरिटी दूंगा, इसके कई रास्ते हैं। एक तो ड्यूरिंग द कंपनी क्रिएशन, एक कंपनी अल्टरेशन, और एक कंपनी मेन्यू में जाकर के सिक्योरिटी ऑप्शन से। वो सारे मैंने 1 बाय 1 आपको सारे बताए हैं, ठीक है। चलिए, मैं कंपनी क्रिएट करने के बाद ही सिक्योरिटी लगाऊंगा। ये लीजिए, सही है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि कंपनी की फीचर्स आपको सेट करनी है। आइए अब शुरुआत करते हैं। और जो पहला काम है कि पहले हम लोग अपनी कंपनी को एज ए एडमिन यूजर अकाउंट और पासवर्ड देंगे। मींस इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो टैली प्राइम के अंदर बेहद शानदार तरीका है कि आप कंपनी मेनू पे जाएं और यहां से सिक्योरिटी लें। सिक्योरिटी के अंदर यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, इस नो को आप यस वाई दबा दें, और ये आ गया जी एडमिनिस्ट्रेटर का नाम। मान लीजिए मैंने अपना नाम डाल दिया, सही है। पासवर्ड मैंने अपना लगा दिया। पासवर्ड को सदैव ये कंफर्म करता है ताकि जो आपने लिखा वो आपको पता हो। रीटाइप करें, ये मैसेज आपको आएगा। यहां से आप क्या करेंगे, नन करेंगे, इसकी फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे सारे ऑप्शंस आपको पढ़ाएंगे। चलिए, अब मैं आपको सुझाव दूंगा कि यहां पर जो लास्ट ऑप्शन दे रखा है जिसका नाम है एड यूजर्स आफ्टर सेविंग सिक्योरिटी सेटिंग, इस ऑप्शन को आप क्या कर लें, इस ऑप्शन को आप यस कर लें। अब देखना क्या होगा कि जैसे ही इस स्क्रीन को आप सेव करेंगे उसके तुरंत बाद ये आपको एक नेक्स्ट स्क्रीन देगा जिसमें आप अन्य यूजर्स को ऐड कर सकते हैं। ये तो हो गया एडमिन अकाउंट। अब सिखाता हूं कि अन्य अकाउंट्स कैसे ऐड होंगे। ये लीजिए, अब जैसे आप यहां से इसको सेव करते हैं तो अन्य अकाउंट्स के लिए ये आ गया लिस्ट ऑफ यूजर्स फॉर कंपनी। तो सबसे पहले यहां से आपको क्या करना है, यूजर्स का रोल सेलेक्ट करना है। अब जैसे मैंने कहा कि मैं एक अकाउंटेंट हायर कर रहा हूं, सही है, और वो डाटा एंट्री पर्पजेज के लिए कर रहा हूं, तो यहां से मैं क्या लूंगा, डाटा एंट्री लूंगा। ये अन्य ऑप्शन भी आगे धीरे धीरे आपको पढ़ाए जाएंगे, फिलहाल मैं डाटा एंट्री पे फोकस कर रहा हूं। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर यूजर का नाम डालना है। मान लीजिए मैंने डाल दिया रेखा। अब यहां पर आप जो दूसरे यूजर अकाउंट को पासवर्ड देना चाहते हैं, यहां पर वो पासवर्ड आएगा जो आप अपने अकाउंटेंट्स को शेयर करोगे। लीजिए, वो अकाउंटेंट वाला पासवर्ड भर दिया मैंने।
यहां पर मैं खाली मान लो 1 लिख रहा हूं, ये लो 1 लिख दिया, सही है। और क्या कर देंगे, एंड ऑफ लिस्ट, मींस यहां पर अगर आप चाहें तो यूजर रोल को सिलेक्ट करते हुए और फिर यूजर का नाम डालते हुए यदि आपकी आवश्यकता है तो आप और भी अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहां पर सजेस्ट करूंगा कि एक तो हो गया मालिक का और एक हो गया अकाउंटेंट का। कंपनीज लेवल में क्या होता है कि एक तो होता है एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट ऊपर वाला था। डाटा एंट्री के लिए अलग होते हैं, मालिक के लिए होता है ओनर का अकाउंट। तो यदि मान लीजिए आपके यहां पर भी ऐसा कंडीशन है कि एडमिनिस्ट्रेटर आपका अलग है, ओनर आपका अलग है और डाटा एंट्री के लिए अकाउंटेंट अलग है, तो ओनर के लिए यदि आपको बनाना हो तो आप यहां से क्या ले लेंगे, ओनर ले लेंगे, उसका नाम दे देंगे और उसको भी इसी प्रकार से क्या दे देंगे, पासवर्ड दे देंगे। मैं ओनर को यहां पर नहीं ऐड करना चाह रहा तो मैंने बैक स्पेस लिया और यहां से क्या कर दिया, एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। बाकी मैंने आपको इशारा कर दिया कि अगर ओनर का अकाउंट अलग बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। ओनर के पास ज्यादा पावर होती है, डाटा एंट्री अकाउंट्स के पास में पावर कम होती है, और ये जो पावर मतलब काम करने की सुविधाएं, ये बाद में भी अल्टर की जा सकती है। लीजिए मैं एंड ऑफ लिस्ट ले रहा हूं और इस प्रकार से आपने बातों बातों में 2 यूजर अकाउंट्स क्रिएट कर दिए। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इस कंपनी को बंद करके दोबारा से चलाता हूं, मैंने कंट्रोल F3 किया, कंपनी बंद किया। अब अगर इस कंपनी को मैं दोबारा से रन करूंगा तो आप ध्यान देना क्या होगा, यूनिक कंप्यूटर सेंटर 31/5 आया समझ में। मैंने डेट क्यों दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें एक कंपनी और भी है पहले से। अब मुझे पता चल गया कि 10,022 मेरा कंपनी है, ये लीजिए। अब ध्यान दीजिए, अगर इस कंपनी का जो एडमिन अकाउंट है वो आपको लॉगिन करना है तो एडमिन का नाम डालिए आप यहां पर, उसका पासवर्ड डालिए। तो एडमिन अकाउंट को सारी पावर होती है काम करने की, इंक्लूडिंग वो कंपनी का नाम, उसका फीचर्स अल्टर कर सकता है, ठीक है। जबकि अगर मैं करूं बात ओनर से कंपेयर करूं तो ओनर को बाकी सारी पावर तो होती है लेकिन वो कंपनी की जो सेटिंग होती है ना उसको अल्टर नहीं कर सकता। अब हम यहां पर बात करेंगे कि जो डाटा एंट्री जो बंदा करेगा उसको इतनी भी पावर नहीं होती कि वो एंट्री को अल्टर कर सके या वो मास्टर्स क्रिएट कर सके। तो आइए अब मैं आपको सिखाता हूं कि अगर आपको एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर अकाउंट लॉगिन करना था तो आप कैसे करते। एक तरीका तो यही था कि आप कंपनी बंद करके दोबारा लॉगिन कर लो, सही है। जब दोबारा लॉगिन करेंगे, लीजिए मैंने कंट्रोल F3 किया और दोबारा से अकाउंट लॉगिन करना है तो हम टैली ERP9 में ऐसे ही करते थे, सही बताऊं तो ये लो। अब इसमें आप नोटिस करना कि यहां पर ऑप्शंस कम आ रहे हैं, आप बैलेंस शीट नहीं देख सकते, P&L नहीं देख सकते हैं। और अगर आप चाहें, देखो क्रिएट में लेके जा रहा हूं, क्रिएट में आप कोई अकाउंट्स भी नहीं बना सकते, आप केवल और केवल वाउचर एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हो एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर। आइए दूसरा तरीका सिखाता हूं कि मान लीजिए मैंने एक बार कंपनी को बंद करके दोबारा से मैं कंपनी को रन कर रहा हूं और मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट लॉगिन कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, ये लीजिए मैंने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट लॉगिन किया। अब मैं आपको जो टैली प्राइम में कंपनी मेनू के अंदर जो यूजर मैनेजमेंट सेक्शन दिया गया है और यूजर मैनेजमेंट सेक्शन के अंदर चेंज यूजर, चेंज पासवर्ड और यूजर्स एंड पासवर्ड का प्रैक्टिस एक बार करवाना चाह रहा हूं। ध्यान दीजिए, अब हम यहां पर प्रैक्टिस करेंगे कि यदि मान लीजिए मुझे यूजर अकाउंट दूसरा लॉगिन करना है तो आपको बार बार कंपनी बंद करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए मैं इस कंपनी का एडमिन अकाउंट हूं, मैंने अपना काम कर लिया, अकाउंटेंट आकर के बैठ गया, उसको अपना काम करना है। तो हम यहां से क्या करेंगे, कंपनी मेन्यू पे जाएंगे, चेंज यूजर पे जाएंगे और यहां पवन की बजाय आप ऊपर वाला ऑप्शन लेंगे, चेंज यूजर नेम। अब यहां पर मेरी बजाय अकाउंटेंट बैठ गया, उसने अपना अकाउंट लॉगिन किया, पासवर्ड भरा, ये लो। अब वो अपना काम करेगा, वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करेगा। अब सपोज करिए उसको कोई मास्टर बनाने में दिक्कत आ रही है, कोई मास्टर उसको लेजर क्रिएट करना है या मुझे बीच में आकर के बैलेंस शीट देखना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं अल्ट के कंपनी मेनू और यहां से क्या करेंगे, ध्यान दो। अब देखो कंपनी मेनू में कितने कम ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हो, क्योंकि ये एक लिमिटेड अकाउंट है। ये भी आगे आपको सिखाएंगे कि ये जो डाटा एंट्री के लिए आप अकाउंट्स बना रहे हो तो उसको आपको क्या क्या पावर देनी है, कैसे कैसे देनी है, वो आपको आगे सिखाएंगे। चलिए अब मैं चेंज यूजर ले रहा हूं, चेंज यूजर पे जाकर के मैंने यहां से क्या किया, चेंज यूजर नेम और अपना नाम डाला, यहां पर पासवर्ड डाला और ये लीजिए
अब उसने मुझे जो कहा कि भी मुझे इस पार्टी का लेजर चाहिए, तो आपने क्या किया, लेजर बना दिया। या आपने बीच में बैलेंस शीट देखना था, P&L देखना था, तो आपने अपना काम किया और अपना काम करके आपने क्या कर दिया, वापस उसका अकाउंट उसको दे दिया। ये लीजिए, कैसे देंगे, वापस वहीं पर आ जाएंगे, चेंज यूजर, और यहां से बैक स्पेस लगा करके। उम्मीद करूंगा कि ये जो चौथा पॉइंट था, फोर्थ नंबर, ये आपको समझ में आ गया होगा कि यूजर मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हुए आप सेपरेट यूजर अकाउंट को कैसे लॉगिन कर सकते हैं। आइए अब ऐसा अनुमान लगा लेते हैं कि जो पासवर्ड आपने दिया था अकाउंटेंट को है, तो आप वो पासवर्ड अगर मान लीजिए चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप किस तरह से पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, पासवर्ड चेंज करने के लिए मैं अल्ट के कंपनी मेन्यू पे जाऊंगा और यहां से क्या लूंगा, चेंज पासवर्ड लूंगा। जैसे आपने चेंज पासवर्ड लिया, तो चेंज पासवर्ड लेने के बाद में अब यहां पर पहले तो ध्यान दीजिए, यहां पर मेरा अकाउंट खुला हुआ था, मींस एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट खुला हुआ है, तो यहां से मैं अपना पासवर्ड चेंज कर सकता हूं। ऐसा अजूम कर लो कि मेरा पासवर्ड एक से मेरे से ज्यादा लोगों को पता है और मैं नहीं चाहता कि वो पासवर्ड आगे भविष्य में रहे, तो यहां पर आकर के मैंने अपना पासवर्ड चेंज कर दीजिए। ये लीजिए, मान लीजिए मैंने इसको 1 कर दिया, ठीक है। सॉरी, पहले तो पूछ रहा ओल्ड पासवर्ड, ये लीजिए मेरा ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, और ये लीजिए मेरा न्यू पासवर्ड, सही है। तो इस तरह से आपने क्या सीखा कि किस प्रकार से आप यूजर अकाउंट्स का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। देखिए मैं एक बार फिर से करके दिखा रहा हूं, मैंने ओल्ड के किया और कहां गए भाई, चेंज पासवर्ड में गए, और यहां पर पहले ओल्ड पासवर्ड भरा और फिर आपने नया पासवर्ड भर दिया, वापस मैंने उसी को अल्टर कर दिया। ये लीजिए, आइए अब यहां पर सवाल उठता है कि एडमिन का पासवर्ड तो आपने चेंज कर दिया, अब अगर मान लीजिए इसी प्रकार से मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का पासवर्ड चेंज करना चाहता हूं या उसका यूजर्स का नाम चेंज करना चाहता हूं, तो वो काम मैं कैसे कर सकता हूं। कई बार क्या होता है कि वो आगे किसी के साथ शेयर कर देता है, तो आप उसका पासवर्ड कैसे बदलेंगे, कंपनी मेन्यू पे आप जाएंगे और अब तीसरा ऑप्शन आपके काम का है, दैट इज यूजर्स एंड पासवर्ड। यूजर्स एंड पासवर्ड पर आप जाएंगे, यहां से आपने डाटा एंट्री लिया, अगर आपको यूजर का नाम बदलना है तो ये बदल दीजिए, अगर आपको पासवर्ड बदलना है तो यहां बदल दीजिए, हो गया। ये लीजिए मैंने 1 2 कर दिया, ये लीजिए, सही है। अब अगर मैं कहूं कि यूजर नेम चेंज करिए, तो आप कंपनी मेन्यू पे गए और चेंज यूजर के लिए यहां से मैंने आर दबा दिया और आर दबा करके चेंज यूजर और पासवर्ड, ये लो, आए समझ में। अगर आपको यूजर का नाम भी चेंज करना है, मान लीजिए आपका अकाउंटेंट चेंज हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, पहले एज ए एडमिन, ध्यान दो, पहले एज ए एडमिन लॉगिन करेंगे, ये लीजिए एज ए एडमिन लॉगिन करके, और अब कहां जाएंगे, कंपनी मेन्यू पे जाएंगे, यूजर्स एंड पासवर्ड में जाएंगे। मान लीजिए मैंने कहा जी हमारे नए अकाउंटेंट का नाम है जन्नत, तो क्या करें, फॉर एनहेंस सिक्योरिटी वी रिकमेंड दैट यू सेट ए पासवर्ड फॉर यूजर जन्नत, ओके, और ये जन्नत का पासवर्ड है, ये लीजिए। अब क्या हुआ, अब आपने जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो अकाउंट्स बनाया था, आपने उसका नाम भी चेंज कर दिया और उसका पासवर्ड भी चेंज कर दिया। आइए करते हैं एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर अकाउंट्स को लॉगिन करते हैं। कैसे करेंगे, यहां से चेंज यूजर नेम लिया और क्या किया, पहले अकाउंट का नाम डाला, फिर पासवर्ड डाला, लो जी हो गया जी। हाँ जी बताइए, क्या आपको अपने अपनी कंपनी के अंदर एडमिन का यूजर अकाउंट क्रिएट करना आता है? क्या आपको एडमिन का पासवर्ड चेंज करना आता है? ठीक है, क्या आपको और सेपरेट अकाउंट्स अपनी कंपनी के अंदर ऐड करने आते हैं? क्या आपको एज ए एडमिन या एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर अकाउंट लॉगिन करना आता है? क्या आपको कंपनी मेन्यू में जो यूजर मैनेजमेंट सेक्शन के अंदर 3 ऑप्शंस दिए गए जो आज मैंने आपको पढ़ाए हैं, उसमें से आपको एज ए यूजर अकाउंट चेंज करना आता है, यहीं से एडमिन का पासवर्ड चेंज करना आता है, और यहीं से आप यूजर अकाउंट्स और उसका पासवर्ड चेंज करना आता है। देखिए ध्यान से, ये लीजिए मैं एक बार यूजर चेंज कर रहा हूं और यहां पर मैंने क्या लिया, चेंज यूजर नेम, अपना नाम डाला और पासवर्ड डाला। अब देखिए सीक्वेंस समझिए, पढ़ाई मैं कैसे करवा रहा हूं। मैंने कंपनी मेन्यू में पहले तो ये वाले ऑप्शन आपको सिखा दिए थे, आज यूजर मैनेजमेंट में हमने आपका प्रैक्टिस करवाया, चेंज यूजर, चेंज पासवर्ड, यूजर्स एंड पासवर्ड।
आगे भविष्य में जब आपको नॉलेज हो जाएगा तो यूजर्स रोल्स भी सिखाएंगे, पासवर्ड पॉलिसी भी सिखाएंगे, और इसी प्रकार से कंपनी मेनू के जो अतिरिक्त ऑप्शंस हैं वो भी आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो अब मैं चाहूंगा कि जितना मैंने आपको पढ़ाया, उम्मीद करूंगा ये आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। और एक बार मैं निवेदन करूंगा कि यदि आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप हमारे नए चैनल टेली विद पवन सर 2.0 को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ये सब्सक्राइबर्स की जो संख्या है ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ती रहे है। और सब्सक्राइबर बटन पे क्लिक कर दें, साथ के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारे द्वारा जैसे कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ये सारी वीडियोज ऑनलाइन देखें, ताकि हमें हमारे हिस्से का बेनिफिट मिल पाए। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो लोग वीडियो को डिसलाइक करें वो कम से कम कमेंट में बताने का प्रयास करें कि वीडियो में ये कमी है, ताकि उसको भविष्य में सुधारा जा सके। नो वन इज परफेक्ट इन द होल वर्ल्ड, हम भी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इसमें एक योगदान दे सकते हैं कि अगर आपको वीडियो में कमी नजर आए तो आप बता सकते हैं। चलिए, अब जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आज का ये वीडियो बिजनेसमैन के लिए बड़ा यूजफुल रहेगा, और मैं आप सभी को एक बार फिर से इनवाइट करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टेली विद पवन सर 2.0 पे। और ये हमारा चैनल है, सब्सक्राइब करके और इसकी ग्रोथ में अपना योगदान दें। वीडियो आपको अच्छे लगते तो उनको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। लीजिए, अब अंत में मैं आप सभी का आज का क्लास लगाने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। आज की क्लास लगाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, सब्बा खैर।